दंग रह जाओ, कांप जाओगे। मेरे घर के अंदर टट्टी भरी हुई हो गया, अरे दांत निकालो उसमें से। लैट्रिन में टट्टी भरी हुई है, ठीक है। लैट्रिन बाहर आ रखी है, लोग आने जाना मुश्किल हो गया है, बीमार हो रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर के विश्वास पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नाली का पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। यहां पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है यहाँ पे कुछ देर रहेंगे तो कोई बेहोश भी हो सकता है। आइए लोगों से जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कब से है और उन्होंने इसके बारे में प्रशासन से बात की है या नहीं और उन्होंने क्या जवाब दिया है। ये कौन सी जगह है? ये विश्वास पार्क के डी ब्लॉक। ये जो समस्या बनी हुई है ये कब से है? करीब 2 साल हो गए। और इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। और मैं स्लिप हो गई थी, मैं गिर भी गई थी, मेरे फ्रैक्चर हो गया था पैर में एक बार। अब तो सही है फिलहाल। सारे लैट्रिन बाहर बैठ रही है, देख लीजिए आप, ये सारे लैट्रिन बाहर बैठ रही है, कोई देखने वाला नहीं है इसको। कई बार हमने कंप्लेंट कर दी है लेकिन कोई सुनने वाला है। वो कहते हैं ये लाइन ऐसी, जब तक कोई आगे से कोई पास नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता, यही जवाब देते हैं। आपने बात की एमसीडी से बात सर, की? हमने सब जगह कर ली पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। बस वो आते हैं, देख के चले जाते हैं और उल्टा जवाब दे के जाते हैं हम लोगों को हमेशा वो लोग। ये 2 साल से समस्या बनी हुई है। 2 साल से हम कंटिन्यू हम झेल रहे हैं, 2 साल हो गए हम लोगों को। और ये कितने लोगों को फेस करना पड़ रहा होगा ये प्रॉब्लम? मतलब पूरी गली को ही फेस करना पड़ रहा है, ये तो पूरी गली को फेस। आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बीमारी तो सबके लिए है, चाहे आदमी की गली गली है, देखो चाहे गली आली हो चाहे आली है, कोई सी भी है, बीमारी तो सब जगह जाएगी ना ये। तो इसलिए ये 2 साल से जो है परेशान हो रहे हैं। लैट्रिन बाहर आ रखी है, लोग आने जाना मुश्किल हो गया है और कईयों को बीमारी हो चुकी है, कई बीमार हो चुके हैं। इनके घर में भी जो है वही थी, डेंगू हो गया, मेरी बहू को डेंगू हो गया था। बताइए, प्रेग्नेंट थी वो, मरते मरते बची हैं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं होता। तो आपने क्या क्या बात की उन लोगों से? यहाँ कई बार आते सफाई करने, उनको बोलते हैं चले जाते हैं, थोड़ा सफाई किया चले गए, डंडा मारा चले गए, बस ये हाल है। मतलब कंप्लीट जो है, मतलब सोल्यूशन नहीं है इसका। हाँ कम, पर वो कहते हैं आपकी कंप्लेंट दर्ज है और आते नहीं है। कंप्लीट तो कितनी बार करते हैं, और बाइक पे बच्चे आ रहे हैं, फिसलने से गिरे हैं और बच्चे ट्यूशन जाते हैं छोटे छोटे, कितनी बार गिरे हैं, फिर उनको ये कितनी तगड़ी प्रॉब्लम है हमें बहुत ज्यादा। आप लोग बोले थे एमसीडी वाले बदतमीजी भी करते हैं। हाँ, बेसिकली इसमें एमसीडी का रोल नहीं है, जल बोर्ड का रोल है ना। ये कहता है जल बोर्ड का रोड है, एमसीडी वाला कहता है कि हमारा रोल नहीं है, जल बोर्ड का रोल है। जल बोर्ड आएगा वो ठीक करेगा, और जल बोर्ड आते हैं वो खाना पूर्ति करके चले आते हैं फिर दोबारा से। कभी अभी देखो आप लोगों ने कभी किसी को जेई को आके देखा यहाँ पर कि वेट करते हुए? खाली कर्मचारी आते हैं ना। वो भी तो उल्टा ही बोलता है, वो कुछ हमारे साथ सही बोलता है, वो जय भी हमारे साथ सही बात नहीं करता। क्या बोलते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? आप खा के नॉनवेज की हड्डियाँ डाल देते हो, कभी मतलब थोड़ा गंदा ही बोल जाता है वो। फिर कहता है मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी ऐसी बातें होती है उसकी। सर पीछे कह रहा बम फोड़ दूं, कभी कह रहा अपनी जेब में डाल के पानी ले जाऊं, क्या करूं मैं? सर ये जवाब होते हैं, ये आप बताओ ना सर, इस बात का जवाब। कम से कम अपने एरिया में आए, विजिट करे, देखे समस्या क्या है, फिर समाधान क्या होगा इसका, लोगों से बात तो करें कम से कम। आपने पार्षद वगैरह से बात की? नहीं, पार्षद से बात करी, पार्षद कहता है मेरे पार्षद ऐसा एक्चुअली में उनके अंडर में नहीं है। अगर उनके अंडर में तो हो सकता है वो सोल्यूशन जल्दी कर देते। एमएलए पार्षद से बात करने के बाद कुछ तो दबाव बनता। अब देखो कोई दबाव नहीं है, कोई भी आते हैं वो खाना पूर्ति के चले आते हैं। भाई कम से कम ये जाके जो आते हैं कर्मचारी अपनी रिपोर्ट तो देते होंगे कि भाई सोल्यूशन जो है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो अपनी रिपोर्ट वहाँ देते क्या है? वो देखो अब बच्चा आ रहा है वहाँ से, देखो अब कैसे आएगा, देखो कहाँ से आ रहा है, देखो एक बार कैमरा डालो, देखो सुबह, ठीक है। बच्चे हाँ कई साल से चुटने पड़े, बहुत साल से। अब यहाँ शुरू हो रही है, इधर भी शुरू हो रही है, देखो ये भी समस्या वही हो गई। अब वहाँ से ना वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते कहाँ जाए बताइए, ये समस्या हो गई। अब ये देखो इन्होंने कितने 50 बार कंप्लेंट पिछले 3 साल से लगातार इनको मैं कंप्लेन करता हूँ, ठीक है। मेन तो इनका गेम ये है कि ये एसएमएस में मैसेज को रिसीव नहीं करते, ठीक है। मतलब हमारे को भेजेंगे नहीं कि आपकी कंप्लेन आ गई है, क्या बोलेंगे कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से आपका कंप्लेन लॉज नहीं होता है। और हमने आपको कंप्लेंट नंबर आप हमारे को थमा देते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता, कोई आता नहीं है। कभी जेई आया इधर कभी? फिर कभी जेई रिजेक्ट किया कभी? जेई तो नजर ही नहीं आया आज तक, उसको देखा नहीं हमने। पहले कोई होता था वो कभी आता भी था, ठीक है। जब से ये क्या आया है, मीना है कोई, हाँ मीना है, कौन है? हाँ जो भी है, हमें तो नाम भी उसका क्या कहें, ऐसे आदमी का नाम क्या लेना है। कभी नज़र नहीं आता, कभी पूछता नहीं, कोई ख्याल नहीं करता।
और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके बंदों को जो अप्रोच करो तो इनके बंदे आते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने 300 400 रुपए दिए हैं। किस लिए दिया आप लोगों ने? वो कहते हैं हम साफ करेंगे, इसको साफ करने के लिए हमारे को पैसे दो। तो ये तो गलत है। तो लेते हैं वो, गलत तो गलत ही है और क्या वो है, लेते और क्या हैं। है? चीज गलत तो पैसे थोड़ा होते हैं उनको तो इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पूरा साफ करने का मिलता है। अब आए वो ठीक करे, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनको, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं ये, गवर्नमेंट ठेके पे इनको काम देते हैं। ये क्या करते हैं, इन लोगों को आके बोलेंगे जी आपका पिट साफ करना है, साफ करने के लिए पैसे दो। किसी से 300, किसी से 400, किसी से लोगों ने दिए, आप पूछ लो, इन सब ने दिए। क्या बोल आप लोग बोले कि हजार रुपए दिए आप लोग? नहीं 1000 रुपए मतलब पूरी गली इकट्ठी करके कर देती है। 1000 रुपया, कभी 800, कभी कुछ कभी चाय बना दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, मतलब खिलाओ पिलाओ भी और पैसा भी दो, पैसा भी दिया जाए, खिलाया भी है, पैसा भी दिया है, तब भी ये हाल है सर। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कितनी बार पैसा दिया उन लोगों को? 6-7 बार हो गया सर, 6-7 बार हो गया। पैसे तो उन्होंने क्या कदम उठाया था उसके बाद, पैसा देने के बाद? अभी कुछ क्लियर नहीं। हो जाता था रात को, कुछ फिर पैसे की वजह से फिर रात को वही बात, थोड़ी देर के लिए वो दिखाते कि हो गया है, फिर उसके बाद फिर रात को देखो फिर वैसे का वैसे ही भरा होता है। अब इसमें हम कैसे रहेंगे? इस कंडीशन में हमारे बच्चे रहने लायक हैं? तो मैं अपने ऐसे कर रखे कि हम मकान बेचने तक की वो आ चुकी है हमारे को। अब इतनी गंदगी में हम कैसे रहेंगे? सर पीछे आए थे, उन्होंने लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने पैसे नहीं दिए थे इस बार। हमने कहा हम पैसे नहीं देंगे, हमने पैसे नहीं दिए, इसको करके नहीं गए सर। पैसे नहीं दिए ना तो वो करके ही नहीं गए। आपकी क्या मांग है? आपकी मांग क्या है? हमारी बस गली क्लियर बिल्कुल साफ हो जाए, हमारे हम गंदगी में नहीं रह सकते। हमारी नहीं, यहाँ पर सभी गलियों में यही ड्रामा है, ये हमारी ही नहीं है। आप और विजिट करके देख लो, हर गली के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी दूसरे हाँ, दूसरी गलियों में भी है, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, हमारी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये है कि मैं ये जब भी आते हैं, ठीक है, इनको चाय मैं पिलाऊंगा, आप पूछ लो। 70-80 रुपए तो मैंने इनको देने हैं चाय पानी के लिए, ये मेरे पक्के होते हैं। जब भी आ जाएंगे, कितने लोग आते हैं? ठीक है, 3-4 लोग आएंगे, कभी बोलेंगे गाड़ी में पानी है हमारी, कभी हमारी कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत है, कभी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ न कुछ करके बहानाबाजी करके भाग जाते हैं, करते कुछ नहीं है। कभी कहते हैं समस्या आगे की है। हाँ, कभी बोलते हैं आगे की प्रॉब्लम है, कभी कहते हैं पीछे की प्रॉब्लम है, कभी ये गाद तो आज तक निकाली भी नहीं है। आज ही नहीं निकालते ना। सीवरेज गाद देखो ना, कहीं पड़ी हुई मिली आपको कहीं पर भी? कभी निकाली नहीं है, खाली पानी गहरा हो गया, पाइप डाल दिया हो गया। आप देखोगे, आप दंग रह जाओगे, कांप जाओगे। मेरे घर के अंदर टट्टी भरी हुई है, हो गया, अरे गाद निकालो उसमें से। लैट्रिन में टट्टी भरी हुई है, ठीक है। लैट्रिन में बैठना मुश्किल है, बैठ नहीं सकते लैट्रिन करने के लिए। जो हमारी लैट्रिन वो इंग्लिश वाली नहीं है, दूसरी है, बैठ नहीं सकते उसमें, ठीक है। साइड में अब मैं शर्म आती है, साइड में बैठ के लैट्रिन करते हैं, उसको बहाते हैं फिर, और वो बहती भी नहीं है, आगे नहीं जाती है, सरकती नहीं है, ठीक है। कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ज्यादा कहो तो कहते हैं आगे भरा हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते, आगे भरा पड़ा ये कहते हैं। क्योंकि आगे क्लियर है, आगे भरा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, आगे क्लियर सब क्लियर, आगे क्लियर है, जब भी हाल है। आगे से सफाई कभी होती नहीं है। एक बार तो हमको पता है किसी का भावना गौर के पास जाओ, वो भावना गौर सुनती नहीं, कोई जाता नहीं, वो बस भावना कौन है? कोई मिले यहाँ की। किस पार्टी से है? हैं? किस पार्टी से? आपसे आम आदमी पार्टी तो गरीबों की सरकार है, तो वो सुनती नहीं है। कोई नहीं सब कोई गए वो तो बीजेपी जो थी पहले बीजेपी का था एमसी, उनका वो था, उनका भी जो थे एमएलए जो थे, वो भी कोई सुनवाई नहीं करते थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, करता कोई भी नहीं है। पार्टी वार्टी को छोड़ो, पार्टी ये सोच लो कि चाहे आप हो या बाप हो, सभी बाप है। एक बार में वो मुझे मिले नहीं, उसे बैठे चमचे, वो कहते हम यहाँ पे हमारा सीवर है ही नहीं, और बात करो उनसे क्या मैं सीवर हमारा है नहीं, हमारे तो बताओ सीवर किसके सीवर यहाँ बताइए आप विश्वास पार्क में। मैंने कहा सीवर हमारे तो आपके यहाँ के सीवर हमारा है नहीं, यहाँ पे कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट से ये हाल है। उस पे वो SMS मैसेज लोगों का किसी का भी गली में एरिया का एड्रेस का नाम सुनते ही वो फोन नहीं उठाते, क्योंकि सारे नंबर से फोन जा चुका है उनको, वो सभी कंप्लेन वो करते। बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं, और कौन कौन बीमार हुआ है इससे? मेरी लड़की बीमार हुई है, मेरा लड़का बीमार हुआ, मेरे हस्बैंड भी बीमार है, और मैं भी बीमार चल। क्या हो गया उसको? मेरी बेटी को 6 महीने पहले डेंगू हो गया था, अभी 80+ है वो। गिर गई थी, मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था। लगाने के बाद बच्चे उल्टियाँ करते हैं, घूमते हैं, होते हैं, बदबू आती है, कोई स्मेल के हमारे बच्चे पता सुबह स्कूल जाने में वही तो सर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। बच्चे जाते करते हैं। सर हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसा है, देखो वीडियो बना के देखो उसकी, वो पता लगेगा गाद कितनी पुरानी है।
वो अपना बता देगी कि गाज कितनी पुरानी है। आजकल की थोड़ा है, वो 2 साल से सड़ रही है। बताओ, अब एमएलए को सेंड करो, एमएलए को बोलो जाके भैया ये क्या हाल है, बताओ क्या करें। और जब वोट इलेक्शन के वोट मांगने आते हैं फिर वोट मांग देंगे, ये हाल है। तो हमने लोगों से बात किया और लोगों ने कहा कि ये समस्या 2 साल से बनी हुई है। उन्होंने कितनी बार बात की जो भी संबंधित विभाग है, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। इससे यहाँ के रहने वाले कई बार बीमार पड़े हैं, किसी को डेंगू हो गया, किसी को कुछ हो गया, और छोटे बच्चे जो यहाँ से जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसको आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कितने दिनों से तो बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इसमें गिर सकते हैं और बदबू की वजह से उनको कुछ हो सकता है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरा पर्सन आंसू के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।